चलती चकिया देखकर कबीरा दिया रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जो चक्की चलती है उस चक्की के बीच में एक धुरी होता है और धुरी जो है चक्की बीच में रहती है, वह नाचती है। जब चलती चक्की देख करके कबीर साहब ने जब देखा तो यह देख करके वह रोने लगे और सोचे कि यह चलती चक्की जो चल रही है इसमें सब के सब पीसे जा रहे हैं। वह यह समय जो इस समय जो चल रहा है, इस समय की कलयुग और सतयुग के दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को, इसमें कोई नहीं बचेगा। लेकिन फिर देखते हैं, कमाल जी आ जाते हैं और देखते हैं तो कहते हैं चलती चकिया देखकर दिया कमाल हंसा कमाल ठठाए, कील कील को गई रहे ताको ले बचाए। कहते हैं कि पिताजी लेकिन यह चलती चकिया में सब पीसे जाएंगे, लेकिन जो कील के सहारे, जो धुरी के सहारे लग जाएगा वह नहीं पीसा जाएगा, वो बच जाएगा। कबीर साहब कहते हैं हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। यह समाज के धुरी एक संत होते हैं, जो संत के शरण में जो चला जाता है वह यह काल के चक्की से बच जाता है। यह संतों के शरण में जाना बहुत जरूरी है। यदि हम संत सतगुरु का शरण नहीं पकड़ेंगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं आगे समय बहुत खराब आ रहा है, उस समय से बचना मुश्किल हो जाएगा। यह गोलबंदी, यह यूनिटी और यह संगठन एक भी काम नहीं आएगा यदि हम संतों के पास नहीं गए और संतों के शरण में जा कर के उनके वचनों का पालन नहीं किए, उनके आदेश का पालन नहीं किए तो कोई बचा नहीं सकता। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि बिन गुरु भवन तरह न कोई, सोय विरंच शंकर सम होई। कहते हैं चाहे भगवान शंकर के समान कोई क्यों न हो जाए, चाहे देवी दुर्गा काली किसी की पूजा कर ले, लेकिन कोई बचेगा नहीं जब तक संत की मेहरबानी नहीं होगी। जय गुरु।